और इनका काफ़ी यश प्रतिष्ठा होती है। निर्णय लेने में दक्ष होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा होता है। ये लोग लालित्य कला के धनी होते हैं, ग्रंथ लिखने वाले होते हैं, मान सम्मान इनका होता है। और अष्टम भाव में सूर्य को अष्टम दोष नहीं लगता। ये लोग धनी होते हैं, प्रारब्ध के वशीभूत काफ़ी आगे बढ़ते हैं और इनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ इनकी मदद करती हैं। लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, धन धान से परिपूर्ण होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, नौकर इत्यादि का इनको सुख मिलता है, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को महान उन्नत करते हुए देखा गया और इनकी प्रशासनिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इन लोगों को फिल्म बनाते देखा गया, खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हुए देखा गया है। तो जहाँ भी होते हैं काफ़ी महान उन्नति करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर नवम भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि बृहस्पति का घर, ऐसे लोगों का भाग्योदय 24वें वर्ष में हो जाता है और बृहस्पति होने से व्यक्ति शुद्ध सात्विक विचारधारा का होता है, उसका खान पान बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं, अद्भुत क्षमता के धनी होते हैं, अपरिमित ऊर्जा होती है, कभी भी किसी कार्य से घबराते नहीं हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बढ़ जाते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले तो भाग्यशाली होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और कम मेहनत में महान उन्नत करने वाले होते हुए देखे गए हैं। राजनीति में सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं और ये अपने जिस भी क्षेत्र में होते हैं महान उन्नत करते हैं। ये इनका लोकप्रियता जबरदस्त होती है और इनके शत्रु भी इनकी इज्जत करते हैं, शत्रुओं में भी बड़े लोकप्रिय होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में धनु राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। दसम भाव बृहस्पति का घर, वहाँ सूर्य, ऐसे लोगों को न्यायाधीश होते हुए देखा गया है, विधि के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, लॉ MBA करते हैं और इनको बड़ा पद पर जाते हुए देखा गया है। खासतौर से इस तरह के लोग प्रशासन में, न्याय में जाते हैं, राजनीति में सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं और संवैधानिक बड़े पदों पर इनको आसीन होते हुए देखा गया है। पिता के बड़े प्रिय होते हैं, पिता ओबीडियंट संतान होते हैं, ये बड़े आज्ञाकारी संतान के रूप में जाने जाते हैं। इनकी संततियाँ भी बहुत आज्ञाकारी होती हैं, इनका लाइफ बड़ा शानदार होता है, अपने को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलने वाले होते हैं और ये बड़े क्षमतावान होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बड़े मजबूत हो जाते हैं और शत्रु को कैसे हैंडल किया जाए इनको बखूबी आता है। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होते हैं, पिता का ध्यान रखते हैं और माता पिता के प्रति इनका अटूट आस्था होता है। अद्भुत इनके अंदर मान सम्मान करने की क्षमता होती है और बड़े न्यायप्रिय होते हैं और न्यायप्रियता इनकी प्रवृत्ति में होती है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर एकादश भाव में हो तो क्या होगा। एकादश भाव में सूर्य का होना, ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं, शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी शत्रु पर प्रभावी रहते हैं, शत्रुओं में लोकप्रिय होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं, पैतृक संपत्ति इनको मिलती है, अपने दम पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक क्षमता के धनी होते हैं, राजनीति में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं, पत्नी का सुख मिलता है, करियर इनका शानदार होता है, अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि पैतृक संपत्ति को 11 गुना आगे बढ़ाते हैं और अपने दम पर भी धन अर्जित करते हैं और कोई भी काम बड़े माइक्रो लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड होकर करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही सफलतम व्यक्ति होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो क्या होगा। द्वादश भाव और सूर्य का होना तो घर बृहस्पति का है, तो बृहस्पति जब 12वें घर में हो तो व्यक्ति को गलत आचरण, गलत तरीके से धन खर्च नहीं करने देता। जो भी उनका धन खर्च होता है वह कंस्ट्रक्टिव कार्यों में होता है, धार्मिक कार्यों में होता है, धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च होता है, मंदिर इत्यादि के निर्माण करने में होता है। ये लोग गलत प्रवृत्ति से धन खर्च नहीं होता। ऐसे लोगों को अछूत कीर्ति मिलती है, नेम फेम मिलता है, सम्मान मिलता है, खर्चे इनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खर्च करने में माहिर होते हैं और खर्च अधिक हो जाने के कारण इनका आर्थिक बजट डिसबैलेंस हो जाता है, तो इनकी मानसिक उद्विग्नता बढ़ जाती है, तनाव में रहते हैं और ये अपने को काफ़ी प्रभाव में रहते हैं, प्रेशर में होते हुए देखे गए हैं और खर्च पर ये खर्च को कमी नहीं करते बल्कि अपने इनकम के जरिया को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अपने खर्च को कम करने में विश्वास नहीं रखते, अपने इनकम का जरिया बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और ये शुद्ध सात्विक तरीके से रहते हैं, मंदिर इत्यादि का निर्माण करते हैं, आर्थिक क्षेत्र इनका बहुत अच्छा होता है। इससे लोगों को विदेश में रहते हुए देखा गया है और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर इनको आसीन होते हुए देखा गया। इनकी संतानें बहुत अच्छा करती हैं। आँख की प्रॉब्लम होती है, लीवर किडनी की इनको प्रॉब्लम हो सकती है, दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह के होते हुए देखा गया अगर सूर्य यहाँ हो तो।
यदि आपको आर्थिक संकट है, खर्चे आपके बहुत हो रहे हैं, माता पिता से आपको दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, संबंधों में कटुता आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य की आराधना करना चाहिए और गाय को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लाल वस्तु का दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए और मदद करना चाहिए। इस तरह से अगर करते हैं तो आपकी परेशानियां न्यून हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।